देखिए, रातों रात करोड़पति बनने के लिए जो ठग हैं, शेयर बाज़ार की बात चल रही है, तो जो ठग हैं वो आपको फॉरेक्स एक्सचेंज या शेयर बाज़ार में पैसा निवेश करने का लालच देते हैं। तो लालच और डर दो चीज़ें होती हैं जिसके कारण कोई भी व्यक्ति जो है किसी ठगी का शिकार बनता है, खासकर साइबर ठगी के मामलों में। अगर कोई इस मामलों में झांसों में आ जाता है, फंस जाता है, तत्काल उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे ऐसे दे दिए, उसके बाद उनका रियलाइज़ हो रहा है कि वो उनके साथ स्कैम हो गया है, स्कैंडल हो गया, तो उनको क्या कहना चाहेंगे सर? उनको सबसे पहला चीज़ क्या करना चाहिए? जो ठग हैं वो मशहूर हस्ती जो होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, उनका सहारा लेते हैं। उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके, उनकी वॉइस को मॉड्यूल करके वो एक फर्जी वीडियो जारी कर देते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल सर, ये जो साइबर फ्रॉड करते हैं, जो लोग झांसे में लेके आते हैं लोगों को, जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उन लोगों को, तो उनके तरीके क्या होते हैं अमूमन? क्योंकि इतने ईजिली तरीके से लोग लाखों रुपए कैसे अपने बर्बाद कर देते हैं? अनवेरीफाइड ग्रुप, अगेन हम टेक्निकल टर्म यूज़ करेंगे, अनवेरीफाइड जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसको विश्वास नहीं करना है, और उस पर इस तरह के विज्ञापन आते हैं तो आपको उस ग्रुप को छोड़ देना चाहिए। नमस्कार, जय जौहर, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का भिलाई टाइम्स में। जैसा आप सभी को पता है कि बड़े बुजुर्ग ये कहावत कह के गए हैं कि लालच जो है बुरी बला है, और इसी लालच के चलते साइबर क्राइम के जो अपराध हैं वो सबसे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा लोग जो आजकल किसी चीज़ में फंस रहे हैं, किसी चीज़ में पैसे उनके जा रहे हैं, तो वो है साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम। आपको बता देते हैं, ट्रेडिंग फ्रॉड जो होता है, ट्रेडिंग फ्रॉड जो होता है, जिसमें लगातार लोगों को झांसा दिया जाता है विज्ञापन के जरिए से, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए से, अलग अलग लिंक के जरिए से कि आप यहां पर पैसे लगाएं और आपके जो पैसे हैं वो 3 गुना 4 गुना होकर आपको रिटर्न मिलेंगे। ये सारे तरीके हैं जिनको लेकर लोग जो हैं, जो फोन यूज करते हैं, जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, वो लोग बहुत जल्दी इन चीजों में फंस जाते हैं। और इन सारी चीजों को लेकर चेतावनी देने के लिए दुर्ग रेंज के आईजी राम गोपाल गर्ग सर ने एडवाइजरी जारी की, और इसकी पूरी डिटेल आपको आगे देखने को मिलेगी। सर ने क्या कुछ कहा है, हमारे साथ डॉक्टर संकल्प राय सर हैं, सब इंस्पेक्टर ऑफ साइबर क्राइम। सर नमस्कार, स्वागत है आपका भिलाई टाइम्स में। जय हिंद, कैसे हैं? शानदार सर। और सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा सर, क्योंकि अगर हम साइबर फ्रॉड की बात कर रहे हैं तो लोग इन मामलों में फंस कैसे जाते हैं इजीली? देखिए, रातों रात करोड़पति बनने के लिए जो ठग हैं, शेयर बाज़ार की बात चल रही है, तो जो ठग हैं वो आपको फॉरेक्स एक्सचेंज या शेयर बाज़ार में पैसा निवेश करने का लालच देते हैं। तो लालच और डर दो चीज़ें होती हैं जिसके कारण कोई भी व्यक्ति जो है किसी ठगी का शिकार बनता है, खासकर साइबर ठगी के मामलों में। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं शेयर ट्रेडिंग और इसकी, तो इसमें लालच ही एकमात्र एक ऐसा कारण है जिसके कारण फंस जाता है आदमी। तो घर बैठा खाली इंसान भी सोचता है कि अगर घर बैठे ही इस टाइप के तरीके से पैसे मिल जाए, और वो भी ज़्यादा पैसे मिल जाए 24 घंटे नौकरी ना करके, तो ये भी क्या कारण है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। जो एक वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर डेवलप हुआ है उसमें लोगों को कोविड के बाद से आमतौर पे देखा जा रहा है कि ठग भी उतने ही सक्रिय हो गए हैं। इन्हीं बातों का फ़ायदा उठाते हुए ठग भी अपना मोडस जो है वो चेंज करके इसी पैटर्न में ठगी कर रहे हैं कि जो व्यक्ति घर पे बैठा हुआ है उसको किस प्रकार से अपने चंगुल में लिया जाए। बिल्कुल सर, ये जो साइबर फ्रॉड करते हैं, जो लोग झांसे में लेके आते हैं लोगों को, जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उन लोगों को, तो उनके तरीके क्या होते हैं अमूमन? क्योंकि इतने ईजिली तरीके से लोग लाखों रुपए कैसे अपने बर्बाद कर देते हैं? देखिए, एक फर्जी कॉल आपके पास आता है, या एक सोशल मीडिया पे आपके पास एक विज्ञापन आता है जिसमें अधिक लाभ देने का वादा किया जाता है, आपको विश्वास दिलाया जाता है कि आपको कम समय में अधिक लाभ दिया जाएगा। इस तरह के विज्ञापन जो है लगातार फेसबुक, इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया उस पर चलते हैं, तो लोग इस चक्करों में फंस जाते हैं। और क्या क्या तरीके हैं सर इनके? देखिए, क्या होता है, जब ये इसके जो फर्जी शेयर ट्रेडिंग है उसमें जनरली लोग क्या करते हैं कि ठग वो आपको विज्ञापन दिखाएंगे। जब आप उनमें अप्रोच करते हैं तो वो आपको किसी भी एक व्हाट्सएप या टेलीग्राम जो सोशल मीडिया के एक चैनल हैं उसके, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सर जिसमें? मोस्टली टेलीग्राम पे हम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट हमको टेलीग्राम की आई है। टेलीग्राम एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू वो अप्रोच करते हैं और उसमें निवेश करने के लिए आपको प्रेरित करते हैं, कम समय में अधिक लाभ। और वो एक फर्जी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है आपको इन्हीं चैनल्स के माध्यम से भेजेंगे और अपने आप को सेबी रजिस्टर्ड होना बताएंगे। उनका एप्लीकेशन भी जो है वो बहुत ऑथेंटिक प्रतीत होता है, जबकि वो होता नहीं है जेन्युइन। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर, बहुत से बच्चे हैं जो अपने एग्जाम प्रिपरेशन के चलते टेलीग्राम में ग्रुप में जुड़े रहते हैं, क्या वो ग्रुप भी सिक्योर नहीं है इस मामले में?
नहीं, देखिए क्या होता है, अनवेरीफाइड ग्रुप, अगेन हम टेक्निकल टर्म यूज़ करेंगे, अनवेरीफाइड जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसको विश्वास नहीं करना है, और उस पर इस तरह के विज्ञापन आते हैं तो आपको उस ग्रुप को छोड़ देना चाहिए। जी। और क्या क्या सावधानी है सर, क्योंकि आसानी से फंसने के पहले अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बतानी हो कि आप ये चीज़ें अपने फ़ोन में करेंगे या ये सावधानी अवेयरनेस आप रखेंगे, तो कौन कौन से स्टेप होंगे, कौन कौन से पॉइंट्स होंगे जो खुद को अवेयर करने के लिए ज़रूरी है? देखिए, पहला है अनवेरीफाइड अकाउंट्स को आप यूज़ ना करें, आप उसके ऊपर अप्रोच ही ना करें। दूसरा है आईपीओ अलॉटमेंट या अधिक रिटर्न देने का कोई अगर वादा कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप झांसे में हैं, आप एक बार चेक करें कि वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेबी रजिस्टर्ड है भी या नहीं, या आप जिस व्यक्ति के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं क्या ये किसी व्यक्ति विशेष को जा रहा है या कंपनी विशेष को, तो ये चेक करना आपका काम है। और इसके अलावा जो ठग हैं वो मशहूर हस्ती जो होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, उनका सहारा लेते हैं, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके उनकी वॉइस को मॉड्यूल करके वो एक फर्जी वीडियो जारी कर देते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी प्रमोट कर रहे हैं इसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जबकि ऐसा होता नहीं है। सर, इन्वेस्टमेंट वाले जो ऐड टेलीविजन में भी आते हैं, बड़े चैनल्स में भी दिखाया जाते हैं, तो क्या वो सब भी सिक्योर है? बड़े चैनल्स पे मुझे मतलब मैं ऐसा पर्टिकुलर किसी के बारे में नहीं कह सकते, पर मैंने कहा ना कि जब तक आप उसकी ऑथेंटिसिटी चेक ना कर लें किसी वेरीफाइड ब्रोकर के थ्रू, या आप जिसके माध्यम से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, या खासकर एक बहुत जेन्युइन तरीका है कि आप अपना डीमैट अकाउंट जो है वो सतत अगर आप निगरानी करते हैं उसकी, तो बहुत हद तक ठगी से आप बच सकते हैं। आपको पता रहता है कि भाई आपका ग्राफ कहाँ जा रहा है, आपका निवेश जो है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, वो आपको क्लियर रहती है पिक्चर उसमें। वो स्टडी आपको पहले खुद करके रखनी ऑफ कोर्स बिल्कुल सर। अगर कोई मामलों में झांसों में आ जाता है, फंस जाता है, तत्काल उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे ऐसे दे दिए, उसके बाद उनका रियलाइज़ हो रहा है कि उनके साथ स्कैम हो गया है, स्कैंडल हो गया, तो उनको क्या कहना चाहेंगे सर? उनको सबसे पहला चीज़ क्या करना चाहिए? देखिए, इस बीच एक पॉइंट्स जो छूट जाएगा वो ये है कि फर्जी लिंक कभी भी, हाँ, एक आपको इन्हीं ग्रुप्स के माध्यम से एक लिंक मिलेगा जिसके माध्यम से आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, तो कभी भी किसी भी मैसेज के थ्रू अगर लिंक आ रही है तो उसको अनवेरीफाइड लिंक्स को क्लिक नहीं करना है। और जैसा आपने प्रश्न किया कि इनसे बचाव कैसे करना है, सर तीसरा पॉइंट जो आप बता रहे थे लिंक को लेकर, वो क्या है सर? लिंक कैसे लिंक होते हैं जिनको हमको क्लिक नहीं करना होता है? अनवेरीफाइड लिंक्स किसी भी मैसेज के माध्यम से यदि आपके पास आ रहे हैं तो आपको क्लिक नहीं करना है। आप बिल्कुल भी किसी भी ये टेक्स्ट मैसेज में भी हो सकते हैं, व्हाट्सएप या टेलीग्राम, अगेन दो और सोशल मीडिया माध्यम जिसमें आपको लिंक भेजे जा रहे हैं, या मैसेंजर्स फॉर दैट जो फेसबुक मैसेंजर हो गए आपके, या इंस्टाग्राम मैसेंजर के थ्रू अगर लिंक आ रहा है तो डोंट क्लिक इट। बिल्कुल सर। जो जैसे आईडीज़ होते हैं, इंस्टाग्राम आईडी, आपके फेसबुक आईडी है, ये भी सर कोई लिंक क्लिक करने से हैक हो जाते हैं, ये भी वही रीज़न है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये खुद एक स्कैम का हिस्सा है। यदि आप लिंक अगर क्लिक कर जाते हैं तो सामने वाला तो हैकिंग के लिए ही बैठा हुआ है। आपको उनको खुद ऑथराइज एग्जैक्टली एकदम आप उनको अपनी चाबी खुद दे रहे हैं कि आके लूट के ले जाओ। बिल्कुल सर जी, ये चीज़ को ध्यान में रखना है जी। और सर जो सब इन मामलों में अगर कोई फंस जाता है, बाई चांस कोई इनके झांसे में आ जाता है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? ये बड़ा सवाल रहता है। सबसे पहले अपने निकटतम पुलिस थाने में जाके सूचित करना चाहिए और उसकी शिकायत देकर जो 1930 है आपको कॉल कर सकते हैं, राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है। और इसके अलावा जो हमारा राष्ट्रीय पोर्टल है www.cybercrime.gov.in, इस पे आप अपनी शिकायत दर्ज करें। और जितने जल्दी, वो जो गोल्डन आवर्स वाला एक नियम कहता है कि जल्द से जल्दी, जितने जल्दी आप करते हैं तो उतना आपके पास चांसेस बन जाते हैं कि आपका पैसा बच सकता है। मतलब ये कितने समय तक का रहता है? वही गोल्डन आवर्स, वही गोल्डन आवर्स। ड्यूरेशन नहीं है? ड्यूरेशन एज सून एज पॉसिबल, ASAP। हाँ जी सर। आईजी साहब ने जो एडवाइजरी जारी किया उसमें सर ने क्या कुछ कहा है? क्या लोगों से अपील की है कि ये चीज़ों को ध्यान रखना है? शेयर ट्रेडिंग के नाम पे उकसाने वाले जो विज्ञापन हैं और फर्जी लिंक हैं उनके लिए साहब ने निर्देश जारी किया है कि ऐसे लिंक पे क्लिक नहीं करना है। और निवेश से पहले किसी भी एक जागरूक व्यक्ति की सलाह लेनी, कोई वो हो सकता है कि कोई एक वित्तीय सलाहकार हो जो रजिस्टर्ड हो, ऑफ कोर्स। इसके अलावा आप कोई जागरूक मित्र भी हो सकता है, कोई जागरूक पत्रकार भी हो सकता है आपकी तरह। एडवोकेट्स जनरली उनको भी पता होता है, या कोई पुलिस अधिकारी से आप पूछ करके आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल।
बिल्कुल सर। साइबर प्रहरी सर, दुर्ग पुलिस लगातार इस पर काम कर रही है, लोगों को अवेयर करने का काम कर रही है। एक बार साइबर प्रहरी के बारे में जो पब्लिक आपको देख रही है, जनता आपको देख रही है, उनको समझा दीजिए। जागरूकता बढ़ाना और ठगी से बचना, यह है साइबर प्रहरी का मुख्य उद्देश्य है, जिसके जो ये पहल शुरू की गई साइबर प्रहरी, वो लोगों के लिए इसलिए शुरू की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो जाएं। यदि व्यक्ति जागरूक हो जाता है साइबर अपराध के प्रति, तो ठगी के चांसेस वहीं समाप्त हो जाते हैं, और यदि वो ठगी का शिकार हो गया तो उसको रिलीफ दिलाना साइबर प्रहरी का काम है। बिल्कुल सर। साइबर क्राइम में वैसे तो कोई एज नहीं होती है कि कौन से एज का शख्स इस मामलों में फंस जाए। हो सकता है कोई रिटायर वाला हो, या हो सकता है कोई युवा इसमें फंस रहे हो। मैं मोस्ट केसेस सर युवाओं के देखने को मिलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ़ोन इंटरनेट के उपयोग ये लोग करते हैं। तो युवाओं के बीच में क्या दुर्ग पुलिस जा रही है उनको इन मामले के बारे में समझाने के लिए, उनको एक कॉन्फ्रेंस टाइप की उनके बीच में जाकर? ऑफ कोर्स दुर्ग पुलिस की जो पहल है साइबर प्रहरी, उसके तहत लोगों तक पहुंचा जा रहा है। अनेक कॉलेजेस तक हम अप्रोच कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं, जगह जगह सेमिनार्स लिए जा रहे हैं। और इंस्टाग्राम अगेन यूथ में सबसे ज़्यादा पॉपुलर सोशल मीडिया है, उसके थ्रू भी जागरूक किया जा रहा है। और इसीलिए मैं यूथ से आग्रह करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइबर प्रहरी को फॉलो करें, ताकि आप ठगी से बच सकें या अपने घर वालों को जागरूक कर सकें। बिल्कुल सर। भिलाई टाइम्स से वैसे लगातार इन्फॉर्मेशन देते ही आ रहा है, लेकिन जो हमारे ऑफिशियल पुलिस दुर्ग पुलिस के वेबसाइट्स हैं या इंस्टाग्राम पेज है, वो एक बार बता देंगे सर? हम डिस्प्ले में भी चला देंगे कहाँ का इंस्टाग्राम में, वेबसाइट पे कहाँ वो जाके अपडेटेड रह सकते हैं दुर्ग पुलिस के अपडेट को? देखिए, दुर्ग पुलिस का सोशल मीडिया पेज है हमारा दुर्ग पुलिस, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे दोनों दुर्ग पुलिस के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। इसी तरह साइबर प्रहरी जो है वो डेडिकेटेड है साइबर अपराधों के लिए, वहाँ जाके आप साइबर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, जिसका लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आप इसको दिखा सकते हैं, लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल सर। लास्ट में कुछ बातें छूट रही हो जो अपील करनी हो पब्लिक? किसी भी प्रकार का वित्तीय लेन देन करते समय हमेशा सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। आपकी खून पसीने की कमाई होती है वो, और गाढ़ी कमाई को कोई यूं ही ठग ले जाए, वो मतलब किसी भी बहुत बड़ी चोट दे सकता है। इसलिए कभी भी निवेश करने से पहले जांच अवश्य करें। संदिग्ध गतिविधियों की जो है सूचना आपका नागरिक होने के नाते कर्तव्य है कि ऐसी कोई गतिविधि होती है तो उसको सूचित करें उचित माध्यम पे से। और इसके अलावा अपने परिवार और अपनी मेहनत की कमाई को हमेशा सुरक्षित रखें, यही मेरी अपील है। बिल्कुल सर। और सबसे पहले प्रॉब्लम हो तो पुलिस से जरूर संपर्क करें। हाँ, हमेशा पुलिस वो एजेंसी है जो आपके लिए हमेशा तत्पर खड़ी है 24/7। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। और कुछ तो नहीं छूट रहा इसमें? आई होप नहीं, कुछ भी नहीं। बिल्कुल सर, कुछ रहेगा कमेंट में कुछ आता तो बिल्कुल हम आपसे आगे की जानकारी ले लेंगे। डॉक्टर संकल्प राय सर हमारे साथ थे और पूरे विस्तार में बताए हैं कि कैसे फ्रॉड होते हैं, कैसे आप इस फ्रॉड से बच सकते हैं, और अगर बाई चांस इस फ्रॉड में आप फंस जाते हैं तो कैसे सबसे पहला कदम होना चाहिए, पुलिस के पास आपको आना है। और तमाम जो दुर्ग पुलिस की वेबसाइट्स है, इंस्टाग्राम पेजेस हैं, उनके बारे में भी सर ने बताया। वहाँ पर बैक टू बैक अपडेट वहाँ आते रहते हैं। ऐसे और इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप भिलाई टाइम को फॉलो कर सकते हैं, दुर्ग पुलिस के पेज को फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आपको कुछ सवालों के जवाब नहीं मिले हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि आने वाले अपडेट वीडियो में हम आपको सारा डिटेल बता सके। बाकी अपडेट के लिए बने रहिएगा भिलाई टाइम के चैनल के साथ में। जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार। आज मैं आप सबको साइबर फ्रॉड के एक तरीके, जिसको कि स्टॉक मार्केट, स्टॉक ट्रेडिंग साइबर फ्रॉड कहा जाता है, उसके बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। इसमें क्या होता है कि आपको किसी व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे एक ग्रुप में जुड़ने के लिए कहा जाता है, जिसपे कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट की नई नई टिप्स दी जाती हैं। उस टिप्स के माध्यम से आपको लगता है कि आपको बहुत प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो आपको एक ऐसी डम्मी साइट की तरफ लेके जाते हैं जिसमें कि एक्चुअल में आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही और सारे का सारा आपका पैसा किसी फ्रॉड अकाउंट में जाता है। तो इसलिए आप किसी भी तरीके के ऐसे प्रलोभन जिसमें कि आपको जल्दी पैसा कमाने के लिए कोई प्रेरित कर रहा हो, या कोई ऐसी टिप्स देने के लिए कि स्टॉक मार्केट में आपका फ़ायदा हो रहा हो, उससे बचें। कभी भी आपको अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो जो निर्धारित ब्रोकर हैं, जो कि रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं विद सेबी, उनके जहाँ एनएससी जो रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं उनके पास जाकर ही आप उसमें इन्वेस्टमेंट करें। और आपने जो डीमैट अकाउंट है उसको लगातार चेक करते रहें कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है वो उसमें दिख रही है या नहीं दिख रही। तो जो फ्रॉडस्टर हैं उनसे बचें, सावधान रहें, सतर्क रहें।